नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पाचन तंत्र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। हमारे सोशल मीडिया पे आए दिन कुछ ना कुछ हज़ारों लाखों इन्फॉर्मेशन आती हैं, लेकिन जो साक्ष्य को किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। तो सब तैयार है कॉपी पेन लेकर के? ओके। तो आज का सब्जेक्ट जो है बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से दुनिया इधर उधर भागता है। जब पेट खराब हो जाता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। पेट भालो जा दुनिया सब भालो होता है। तो पेट को कैसे ठीक रखा जाता है, कैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लीन रहेगा, डाइजेशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में स्पेशल एजुकेशन है। और जो स्पेशल एजुकेशन देने वाला भी इंसान स्पेशल है। मैं काफी दिनों से उनको देख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है, इतना शुद्ध हिंदी बोलते हैं और हर एक चीज को बारीकी से समझाते हैं। हम तो उनका क्लास लेने के लिए काफी दिन से उत्सुक है। जब से सुना जो उनका क्लास है तब से तो मैं मैंने सबर नहीं हो रहा था। तो आज वो मौका है, साथ साथ मुझे भी है, मैं भी सीखूंगा, उनसे बहुत कुछ नोट करूंगा और आप लोगों का मौका है नोट करने का। तो ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए हम बुला लेंगे आज का स्पेशल सब्जेक्ट का स्पेशल स्पीकर। और स्पीकर तो है और साथ साथ हमारा कॉलेज है, हमारे इस प्रोग्राम का एक सदस्य भी है, यहाँ से सीख करके उन्होंने आया है। तो उनको बुला लेंगे। प्लीज पंकज सर कम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच सनत सर। हाय। और हाय, मेरा नाम पंकज है। हाय पंकज सर। सर Okay, thank you so much. Again, big thanks from my heart side to our Sanat sir, respected. क्योंकि जब बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए आमंत्रित किया, तो उनका तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और साथ में आप सभी लोगों का, क्योंकि आप अपना कीमती समय अपने सेहत के लिए अभी निकाल रहे हैं, और ये कीमती समय 1 मिनट के लिए भी जायज ना हो, और आपके समय को मैं वैल्यू दे सकूं और आपके समय को महत्व दे सकूं। और साथ में सर ने जैसे बताया कि आपका पेन, डायरी और पेन होना चाहिए, मैं एक ऐड करूंगा, डायरी, पेन और ब्रेन। क्योंकि ब्रेन में सारी चीजें हैं कि आप सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं। और सर क्या बताते हैं कि पेन इंक प्रोड्यूस करता है। लिखते कहाँ से हम लोग? जो सुनते हैं उसको। तो नेक्स्ट जो 35 मिनट्स या 40 मिनट्स अभी आप लोगों के साथ ये जो सेशन रहेगा जबरदस्त रहेगा। और ये सेशन आगे जाकर आपको हेल्प करेगा। पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं आसपास हम देख पाते हैं, उनसे अपने आप को, अपने प्रियजनों को कैसे हम बताएंगे, कैसे बचाएंगे, ये सारा कुछ ये थोड़े से अंतराल का जो सेशन है इसमें अभी आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम के संचालक का, हमारे सर और मैम का, जिन्होंने आज मुझे ये बोलने का मौका दिया। हमारे फाउंडर मार्क्यूस सर का, जिनके बदौलत आज हम लोग सभी लोग गांव-गांव, देश-देश इस मिशन से जुड़े हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और मेरे कोच का, और यहाँ पे जितने सारे कोच हैं जिनसे मैं रेगुलर कुछ ना कुछ सीखता हूँ, उनको अपनाता हूँ। और डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे हम लोग किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, ना ही किसी बीमारी को हम लोग निर्णय करते हैं, ना ही किसी बीमारी के ऊपर हम लोग इलाज करते हैं। कैसे हम लोग शरीर को स्वस्थ रखते हुए आने वाले दिनों में अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ रख सके, हैप्पी रख सके, जितने दिन रहेंगे एक्टिव, हेल्दी, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल लीड करेंगे। तो इसी का एक छोटा सा आज अध्याय है जो डाइजेस्टिव हेल्थ। तो सनत सर ने जैसे कहा, पेट भालो जार, सब भालो तार। और उसके बाद वाला लाइन क्या है कि पेट खराब जार, सब गया तार। पेट खराब है तो सब गया। तो आगे बढ़ने के पहले मैं अपना जो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आने के पहले क्या क्या चैलेंजेस था, मैं थोड़ा सा इसके बारे में अपना 1 मिनट के लिए टाइम लेना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में आने के बाद मैंने क्या क्या किया। मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ मेरा बेटर हुआ, और थैंक्स मैंने जो यहाँ से सीखा है आज उसी के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया गया। इसके अलावा मेरा स्लीपिंग का एक प्रॉब्लम था, जो देर रात को नींद आती थी। सुबह कभी कभी सुबह के 3 बजे 4 बजे भी मेरा नींद लगता था। इसकी वजह से अगले दिन सुबह घर का पूरा काम काज ठप पड़ जाता था, जो कि मेरे से संभव था, वो हो नहीं पाता था। वो भी मेरा यहाँ पे आके ठीक हुआ। आज के डेट में 10 बजे से नींद आ जाती है, सुबह के 4 बजे विदाउट एनी अलार्म नींद खुल जाती है। एनर्जी लेवल पहले की तुलना में आज 100% है। बैक पेन का प्रॉब्लम था, अपना जो बिजनेस बैकग्राउंड है तो अपना काम करने में दिक्कत होती थी, तो बैक पेन का प्रॉब्लम भी आज बेहतर हुआ है। और जो काम का जो उत्पादक जो वर्क प्रोडक्टिविटी था वो काफी स्लो हो रहा था। क्यों? एनर्जी नहीं था। কাজ করতে হবে বলে কাজ করছি, কাজের এনার্জি থাকতো না, সেটাও এখানে এসে ডে বাই ডে ইমপ্রুভ হচ্ছে। এন্ড ওভারঅল এই প্রোগ্রাম থেকে এসে নিজের 14 কিলো ফ্যাট রিডিউস করেছি, সাথে ওয়েস্ট লাইন যেটা 36 এর ছিল আজকে ডেটে 32 আছে। এন্ড অল ক্রেডিট গোস টু দিস হোলিস্টিক প্রোগ্রাম, ये जीवनदायिनी प्रोग्राम।
और साथे साथे আমার বিশেষ রিডিউসেস অ্যামেজিং 17 কেজি বডি ফ্যাট আর ওভারকাম ফ্রম থাইরয়েড প্রবলেম, এনার্জি লেভেল ভালো হয়েছে, মাইগ্রেন প্রবলেম থেকে বেরিয়ে এসছে, তারও কাজ করার যে দক্ষতাটা সেটা আগে থেকে অনেক বেটার হয়েছে, আর যে পিসিওডি প্রবলেম ছিল সেখান থেকে বেরিয়েছে, সি রিডিউসেস অ্যামেজিং 17 কেজি বডি ফ্যাট। তো নাও এরপরে চ্যাপ্টার হচ্ছে যেটা আমাদের डेली लाइफ साथ जड़ित, जेटा होच्छे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है, हमारा पाचन तंत्र। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में जानने के पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में अवलोकन करना पड़ेगा कि पाचन तंत्र किन चीजों से हम लोग होके गुजरता है, क्या क्या चीजें इसके लिए जिम्मेदारी है। क्यों, जब तक आप बेसिक चीज को नहीं जानेंगे तो उसके बारे में आगे फिर जानकारी लेना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक चीज क्या है, पाचन तंत्र के लिए मेन जो तत्व जिम्मेदार हैं, যারা যারা মেন এখানে রোল প্লে করে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকের জন্য, সেটা কোথা থেকে শুরু হয়, সবচেয়ে প্রথমে মুখ থেকে। আর বাইরে থেকে যা গ্রহণ করে জীবদেহে তা বৃদ্ধি, চলন, জনন, রেচন আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে, তাকে আমরা খাদ্য বলি। এটা তো টপিক আছে, বাট খাদ্য যায় কোথায় থেকে? খাদ্য আমাদের ইনটেক হয় প্রথমে सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी मैं हिंदी में कोशिश करूंगा, यहाँ से मैसेज भी आया कि हिंदी में बोलिए, ओके थैंक यू। तो मानव लार जो बनता है हमारे मुंह पे, ये रोजाना आप नोट कीजिए, अभी से नोट करना शुरू कीजिए। लार रोजाना 0.5 लीटर से 1.5 लीटर, एक दिन में 0.5 लीटर से 1.5 लीटर लार का उत्पादन करता है, जिससे चबाने, निगलने और बोलने में आसानी होती है, और मौखिक श्लेष्म को चिकनाई मिलती है, और स्वाद धारणा के लिए एक जलीय माध्यम प्रदान करता है। वे लाइपेस, एमाइलेज साबित करके ट्राइग्लिसराइड और स्टार्च के पाचन में भी भाग लेता है, ये लार जो हमारे मुंह पे बनता है। इसके बाद क्या है, इसोफेगस। इसोफेगस अन्न प्रणाली का प्राथमिक कार्य मुंह से गले के द्वारा पेट तक, मुख থেকে যখন খাবারটা গেল তখন গলা থেকে যে পাইপটা দেখতে পাচ্ছেন, जो 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 ग्रंथि गई है, ये पेट तक सामग्री के पारित होने की अनुमति देता है, और ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शरीर से सामग्री को पेट से बाहर निकाला जा सकता है, और उल्टी के मामलों में भी ये मुंह से बाहर निकाला जा सकता है, जैसे ढकार आना और कई बार गैग रिफ्लेक्स शुरू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लीवर। लीवर जिसे हमारे शरीर का भीतर का पहरेदार कहा जा सकता है, कहते भी हैं इसको हम लोग जोकृतो बोली बांग्लाते, जिगर कहते हैं हिंदी में। तो ये मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका 500 से ज्यादा कार्य है, लेकिन यहाँ पे सब कार्य को लीवर का टॉपिक नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सा मैं टच करके जाऊंगा कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार है, और जो अन्य कार्यों को बीच में चयापचय, मेटाबॉलिज्म, प्रतिरक्षा, पाचन, विषहरण, विटामिन स्टोरेज, विटामिन का भंडारण का करने में समर्थन करता है, यह हेल्प करता है। एक एडल्ट इंसान का जो वजन होता है, उस वजन का 2% वेट लीवर का होता है। 2% वेट लीवर का होता है। अगर आपका वजन 70 kg है तो उसका 2% कितना होगा, तकरीबन 1.5 किलो। तो 2% बॉडी वेट का वेट होता है लीवर का। लीवर के बाद लीवर में ही जो चीज वहां से छकनी जो फिल्टरेशन होके आता है, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय की थैली यकृत यानी लीवर से पित्त को संग्रहित और केंद्रित करती है, फिर पित्त को छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले खंड में छोड़ा जाता है, जहां पर ये आपके शरीर को भोजन से जो वसा होता है, वसा को तोड़ने और एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके बाद है स्टोमक। स्टोमक क्या है, पेट का एक, स्टोमक को हम लोग हिंदी में बोले तो पेट ही बोलते हैं इसको, स्टोमक को। ये पेट का एक पेशीय खोखला अंग है जो अन्न प्रणाली से भोजन लेता है, इसे मिलाता है, इसे तोड़ता है, और फिर इसे छोटे भागों, छोटे छोटे पार्ट करके इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। वहां पे और एक रोल मेजर प्ले करता है जो पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या करता है, अग्नाशय के जो आवश्यक 2 महत्वपूर्ण कार्य है, एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन का उत्पादन, जो रक्त शर्करा यानी कि जो ब्लड का ग्लूकोज, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको नियंत्रित करता है, उसको पैनक्रियाज, जो इंसुलिन, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, और एक्सोक्राइन यानी पाचन ग्रंथि का कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं हिंदी में। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो यह पेट से आने वाले भोजन को और अधिक पचाने में मदद करता है। यह भोजन से पोषक तत्व जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, और पानी को एब्जॉर्ब करता है ताकि बॉडी उसका यूज कर सके।
ओके, इसके बाद क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी आंत, लार्ज माने बड़ो, बड़ी आंत जिसे हम लोग कहते हैं, तो बड़ी आंत के 3 प्राइमरी वर्क होते हैं, जैसे कि पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्ब करा, विटामिन प्रोडक्शन करा, विटामिन का उत्पादन करना और एब्जॉर्ब करना, विटामिन का एब्जॉर्ब करना, और उन्मूलन के लिए मलाशय की ओर मल को बढ़ाना। और जो वेस्टेज प्रोडक्ट যেটা बॉडी তৈরি করলো ওখান থেকে যেগুলো मल जिसे আমরা বলি जो मल जो निकलता है उसको आगे की ओर बढ़ाता है। इसके बाद क्या है, सबसे लास्ट में आ गया रेक्टम, एनस, मलाशय का, मलाशय कहते हैं हिंदी में। मलाशय का प्राथमिक कार्य क्या होता है, आपके जो बॉडी का जो मल होता है उसको इकट्ठा करना और तब तक उसको होल्ड करके रखना जब तक कि उसे छोड़ने का समय आपके पास ना आ जाए। और आपका मलाशय आराम करता है और कचरे को कचरे को जमा करने के लिए वो फैलता भी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके बृहदान्त्र यानी कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे शरीर में आता है। ये मैंने छोटा सा आपके पास जो शरीर का पाचन तंत्र का क्या क्या अंग जिम्मेदार है, क्या क्या अंग मिलके वो पाचन तंत्र का काम करते हैं, तो बहुत सारे, लेकिन मेन चीज को मैंने यहाँ पे टच किया। आई थिंक आपने सभी ने नोट किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो पेट का जो 4 लेयर होता है स्टोमैक का, पेट के जो, जैसे पहला हम लोग का क्या नजर आता है बाहर से, स्किन, स्किन के भीतर भी और भी 2-3 पार्ट्स होते हैं। तो म्यूकोसा है, पेट का भीतरी परत होता है, सब म्यूकोसा होता है, और पेशीय एक मस्कुलर एक आपका होता है जो पेट को ऑर्गन सबको कवर करने के लिए ये मसल जिम्मेदार है। इसलिए हमारा स्किन का भी हेल्दी होना जरूरी है, क्योंकि पेट का जो मसल है, जो ऑर्गन सब है, वो कहाँ पे सेफ रहेगा, कहाँ पे वो ठीक रहेगा, ये सारा कुछ के लिए ये मसल सब भी उसको क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है बाहर से। ये सुनो, ऑर्गन अगर बाहर रहेगा तो क्या होगा, हम लोग जिंदा रह पाएंगे नहीं ना। ये जो कवर है, कवर का भी हमें जानना जरूरी है, इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा टच किया। पंकज सर साउंड चला गया, आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है हाँ, first class। सही है, सही है, सही है। ओके ओके देन फिर मैं अब चला जाता हूँ वहां पे। साउंड ठीक है तो जा रहा है तो परफेक्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, चले चलते जाइए। ये देखिए, ये जो हमारा पाचन तंत्र का जो जब हम लोग इस प्रोग्राम में 99.9% लोग आते हैं, तब हमारा जो ये जो फोटो दिख रहा है ना, जो गंदा वाला है, इस तरह का, जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी को जब मैला हो जाए तो गाड़ी जब मैला तो उसको गैरेज में ले जाते हैं और उसमें पानी मारते हैं पहले, तो बहुत सारा गंदगी निकलता है, मिट्टी वगैरह, कचरा वगैरह निकलता है। तो जब इस प्रोग्राम में आता है तो हमारा इंटरनल ऑर्गन भी कुछ इसी तरह का होता है। और डे बाय डे इस प्रोग्राम को, अनुशीलन को मानते हुए, चीजों को अपनाते हुए, धीरे धीरे हमारा ऑर्गन कैसा हो जाता है, एकदम फ्रेश, यंग, और वहां से जो भी गंदगी है वो बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है। ये कैसे पॉसिबल होता है, अगले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अभी एक चीज हमें जानना जरूरी है कि हमारा जो पाचन तंत्र, ये যেটা হজম স্বাস্থ্য যাকে বলা হয় বাংলাতে, ये पाचन तंत्र कैसे कैसे खड़ा होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। जैसे कि ब्लीडिंग, আমরা অনেক সময় শুনে থাকি ना ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग किन किन जगहों से होता है, पाचन तंत्र में खून बहने का क्या कारण बनता है। तो जीआई ब्लड फ्लो का संभावित कारण, रीजन बहुत सारा है, जैसे बवासीर, ठीक है, बवासीर एक हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, आंसू या अन्न प्रणाली में सूजन, कहीं कहीं पे सूजन दिखता है, डाइवर्टिकुलोसिस, डाइवर्टिकुलिटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब जो कैंसर के पहले जो सब दिखता है, पेप्टिक अल्सर, ये सारा कुछ है जो कि ब्लीडिंग के साथ रिलेटेड है। इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या है, ब्लोटिंग तब होती है जब जीआई ट्रैक्ट हवा या गैस से भर जाता है, या आपके द्वारा खाने के बाद भोजन के रूप में किसी साधारण चीज के कारण हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थों दूसरों की तुलना में अधिक गैस पैदा करता है, कुछ खाना ऐसा होता है जो दूसरे खाने की तुलना में अधिक गैस पैदा करता है। और ये लैक्टोज, कभी कभी बहुत होता है ना कि दूध खेले पड़े वोमिटिंग हो जाए, दूध खेले पड़े मतलब दूध किसी को हजम नहीं होता है, कुछ उसके कारण भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, शरीर में जब भोजन सही ढंग से पच नहीं पाता है तो ऐसे में कब्ज, जिसको हिंदी में कहता है कब्ज, कोष्ठकाठिन्य बांग्लाते बोला है, तो ऐसा कब्ज की समस्या उत्पन्न होती है। कब्ज की समस्या के कुछ और विशिष्ट कारण भी है, जैसे कि अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन, अधपका मांस का खाना, ज्यादा मीठे पदार्थों का सेवन, समय पर टाइमली भोजन ना करना, इन सभी चीजों की वजह से व्यक्ति को कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
यदि आपको कब्ज है तो भोजन पाचन तंत्र से बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है और यह लार्ज इंटेस्टाइन को अधिक समय देता है, बहुत अधिक समय कचरे से पानी को अवशोषित, जो हमारा जो वेस्टेज है, जो बॉडी का वेस्टेज हमारा, उसको वहां से पानी को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है नॉर्मली से ज्यादा। इसीलिए क्या होता है कि टाइमली मतलब पॉटी नहीं फ्लश मतलब क्लियर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो होता है हमारा जो मल होता है वो शुष्क होता है, कभी सख्त होता है और बाहर निकलने में मुश्किल होता है। तो बृहदांत मलाशय और गुदा के माध्यम से भोजन के जो बर्बादी का मार्ग और आंत में मल जमने के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना, सोने और जागने का समय निश्चित ना होना और मैदा से बनी ময়দা থেকে তৈরি জিনিসগুলো বেশি পরিমাণে ইনটেক করলে পরে আর ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ না থাকলে পরে এই কনস্টিপেশন গুলো হতে পারে বা আসতে পারে আমাদের শরীরে। নেক্সট হচ্ছে ডায়রিয়া, जिसको हिंदी में कहते हैं अतिसार। ढीला, पानीदार और संभवतः अधिक बार बार मल त्याग करना एक आम समस्या है। रेगुलर हम लोग सुनते हैं कि डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया। ये अकेले मौजूद हो सकता है या अन्य लक्षणों से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि मतली, उल्टी, पेट में दर्द या वेट का कम होना। सौभाग्य से दस्त आमतौर पर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कुछ दिनों से अधिक नहीं रहता है। तो हर बार जब आप मल त्याग करते हैं तो आप तरल पदार्थ बॉडी से आप खो देते हैं। डायरिया के कारण आप और भी अधिक तरल पदार्थ खो देते हैं। आप अपने बॉडी से सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और खनिज है, उसे भी आपका बॉडी से निकाल देता है। तो ये लवण और खनिज आपके शरीर में रहने वाले पानी की मात्रा को भी इफेक्ट करता है। इसके बाद क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतली और उल्टी। मतली उल्टी करने की इच्छा महसूस हो रही है, इसे अक्सर इसे कहा जाता है पेट भालो नहीं। बार बार उल्टी होना, मतली होना, इसका एक लक्षण क्या है कि आपका पेट हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है और इसे पेट का बीमार होना कहा जाता है। उल्टी या फेंकना पेट की सामग्री को भोजन नली के माध्यम से मुंह से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। तीव्र उल्टी का क्या कारण बनता है, जठरांत्र में शोथ, पाचन तंत्र का संक्रमण जैसे गैस्ट्रोएंटेरिटिस, मतली और अचानक उल्टी के सबसे आम कारणों में क्या है, विषाक्त भोजन, पॉइजनस फूड, जहर, मोशन सिकनेस, অ্যালকোহল বেশি পরিমাণে ইনটেক, পোস্ট অপারেটিভ ফর্ম আর পেটে কোনো কোনো সময় যেটা গল ব্লাডার স্টোন বা অন্যান্য স্টোনও অনেক সময় আমরা শুনে থাকি, সেগুলো কারণেও অনেক সময় এই নজিয়া ভমিটিংটা হতে পারে বা আসতে পারে। নেক্সট এবার আমরা জেনে নেব নেক্সট কি রিজন আছে যেটা আমাদের পেটের স্বাস্থ্যকে খারাপ করে। সেটা হচ্ছে পেন इन द बेली, पेट का दर्द। पेट दर्द के कम गंभीर कारणों में कब्ज, चिड़चिड़ा, आंत्र सिंड्रोम, ফুড অ্যালার্জি, ল্যাকটোজ যেটা একটু আগে বললাম যে দুধের কোনো অনেক বডি নিতে পারে না, दूध অ্যাবজর্ব করতে পারে না। और अन्य अधिक गंभीर कारणों में अपेंडिसाइटिस, उदर महाधमनी, धमनी विस्फार, आंत्र रुकावट, कैंसर और गैस्ट्रो ओसोफेगल रिफ्लेक्स। এগুলো একটু কিছু কিছু মেডিকেল টার্ম আছে তো বাংলাটা করতে পারিনি। তো এগুলো রিজন হচ্ছে কি যে পেটে ব্যথাগুলো হয়। এরপরে নেক্সট হচ্ছে গ্যাস। अपने पेट या पेट के निचले हिस्से में गैस के लक्षणों का अनुभव करने वाले व्यक्ति को गैस का अनुभव हो सकता है। पेट का एसिड भोजन को तोड़ने और आंतों तक पहुंचाने में मदद करता है। आंते माने कि আমাদের लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि हिंदी से आंत बोले। तो आंत भोजन को एक ऐसी प्रक्रिया में और भी तोड़ देता है जिससे कभी कभी गैस निकलता है। गैस बनना वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ज्यादा उसके बनने से बॉडी में कुछ कुछ समस्या भी आ सकती है, जिसके लिए आपका खाद्य मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और पेट में से आवाज क्यों आती है, बहुत बोला खावर या पेट का कुछ गुड़गुड़ करके आवाज करता है, ये कैसे होता है, क्यों होता है? खाना पचाने के दौरान एंजाइम से जब खाना टूटता है तो इससे भी पेट में गैस बनना शुरू हो जाता है। पेट में ज्यादा गैस बनने से भी पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। इसके अलावा ज्यादा देर तक भूख रहने से भी पेट में गुड़गुड़ की आवाज आती है। और 2 टाइम के बीच में खाने में अगर लेट हो जाए तो भी गैस का बनना एक कॉमन फैक्टर है। 2 खाने के बीच में अगर आप ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो भी पेट में गैस बन सकता है। नेक्स्ट है एसिडिटी। एसिडिटी का लक्षण आपके सीने में जलन, आमतौर पर खाने के बाद जो रात में लेटते समय खराब हो सकती है। भोजन या खट्टा तरल का बैकवाश, ऊपरी पेट या सीने में दर्द, निगलने में परेशानी, आपके गले में एक गांठ का अनुभव होना जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है। ये सारा कुछ लक्षण बताता है कि हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में एसिडिटी का हुआ है।
देखिए ये सारा रीजन है कि जो सब हम लोग आमतौर पर सुना करते हैं, कहीं कहीं बाहर में, कहीं कहीं अपने साथ भी, अपना हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। इस प्रोग्राम में आने के पहले इन चीजों से थे कुछ ना कुछ, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था मुझे। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने पेट को हेल्दी रख पाए, कैसे हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को सही रख पाए। ना पेट भालो जार सब भालो तार, जैसे सनत सर ने शुरू में ही कहा। तो अब इसको भालो करने का, अभी तक तो हमने जाना इसका रोल, क्या क्या अंग काम करते हैं, की समस्या है पेटेर मध्य। एरपर जेटा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, की जिनिस अवलम्बन करले परे आमादेर डाइजेस्टिव ट्रैकके आमरा भालो एक्टिव यांग রাখতে পারি। সব থেকে প্রথমে হচ্ছে দেখুন, এই হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক। এরপর আমরা জানবো হাউ টু কিপ আওয়ার डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। यस, सबसे पहले फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइबर फाइबर की वजह से हमारे शरीर की अच्छी सेहत के लिए कई तरह के पोषक तत्वों वाले आहार लेने पड़ते हैं। इन आहारों का पाचन ठीक ढंग से होना भी जरूरी है। फाइबर क्या करता है, शरीर में अच्छी तरह से पचने के लिए फाइबर जिम्मेदार होता है। फाइबर से हमें किसी तरह का पोषण नहीं मिलता, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक तत्व होता है। फाइबर आपके पेट में काफी देर तक बना रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती है। फाइबर का यह गुण आपको वजन कम करने में भी काफी मदद करता है। फाइबर के फायदों में जानने से पहले आपको यह भी जानना बेहद जरूरी है कि फाइबर है क्या। तो फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें पोषण तो काफी कम होता है, लेकिन ये पाचन संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करने में काफी मदद करता है। फाइबर दो तरह का बताया जाता है। पहला होता है घुलनशील फाइबर, सॉल्युबल फाइबर, और दूसरा क्या होता है, इनसॉल्युबल, अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर से युक्त आहार पानी में आसानी से घुल जाता है और यह शरीर के अंदर घुलकर एक तरह का गाढ़ा तरल यानी कि जेल बनाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। यह ब्लड शुगर तथा डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अघुलनशील फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर कहा जाता है, यह शरीर में अपशिष्ट भोजन जो वेस्टेज हो गया उसको साफ करने में मदद करता है। अघुलनशील फाइबर वजन को कम करने में भी उपयोग में लाया जाता है। यानी कि एक तरह से कहते हैं घर का जो कचरा हम लोग कैसे साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं ना, तो बॉडी का कचरा कौन झाड़ू मारता है, फाइबर। किन में पाया जाता है फाइबर, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि फाइबर से युक्त आहार का रोजाना सेवन करना अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। खासकर शुगर, मोटापा, डायबिटीज के मरीजों को हर दिन फाइबर युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। चोकर सहित गेहूं, आटा, हरी पत्तेदार सब्जी, सेब, पपीता, अंगूर, खीरा, टमाटर, प्याज, छिलके वाली दालों, सलाद, शकरकंद, ईसबगोल का भूसी, दलिया, बेसन और सूजी जैसे खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ पढ़ने में आता है, हकीकत में आज के डेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो खाना जहाँ पे तैयार जो रॉ मटेरियल्स या जहाँ पे ये अनाज बनता है वो जगह एक ही जगह पे बहुत बार उगाया जाता है ड्यू टू इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर। इससे जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो डे बाय डे खराब होती जा रही है। जैसे कि हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम जो थोड़ी देर बाद शुरू होगा, वहां पे भी आप इस बारे में जान पाइएगा कि पहले क्या था। 1965 में एक कटोरी पालक में आपको सारे गुण मिल जाते थे। आज के डेट में 2023 में आपको तकरीबन 43 पालक खाने से उतने गुण मिलेंगे। यानी फूड का क्वालिटी क्या हो गया, डे बाय डे डाउन हो गया। पेट तो भरता है लेकिन पेट बाहर भी निकलता है। क्यों? क्योंकि उसका अभी साइंटिफिक कोई भी मूल्यांकन के तौर पे वो खड़ा नहीं उतरता है। बहुत सारे खाना जो बाहर भेजे जाते हैं उन जगहों पे, यूरोपीय कंट्री में जहाँ पे इंडिया से भेजे हुए बहुत सारे खाना बैन कर दिए जाते। क्यों? उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है, फर्टिलाइजर्स और जो भी केमिकल्स वगैरह का। और फाइबर की कमी होने पर क्या होगा, फाइबर की उचित मात्रा न मिलने पर शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है। पेट साफ ना होने की वजह से मुंह में छाला हो जाना, ये एक अहम बात है जो कि अभी दिखता है काफी ज्यादा। फाइबर की कमी से कब्ज, गैस, पेट से संबंधित अन्य बीमारियां जैसे अल्सर आदि से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा आंतों का कैंसर, बवासीर, दिल की बीमारी भी फाइबर की उचित मात्रा का ना होना से हमारे शरीर पे हो सकता है। तो ये तो हो गया फाइबर के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अभी ये फाइबर कहाँ से मिलेगा? यस, ये जो फाइबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे, ये है सबसे बेहतरीन शुद्ध शाकाहारी और हर वैज्ञानिक पहलू में ये खड़ा आता है।
एक डब्बा में इस फाइबर में आपका सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर के गुण इसमें विद्यमान है। इसमें 12.80 कैलोरी पर सर्विंग, 1 स्पून जब आप लेते हैं तो इसमें आपको 5 ग्राम सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल फाइबर मिलता है, 12.80 कैलोरी पर सर्विंग मिलता है। एडुकेट अमाउंट ऑफ फाइबर इन डेली डाइट हेल्प्स इंप्रूव इंटेस्टिनियल रेगुलरिटी एंड सपोर्ट रेगुलर बॉयल फंक्शन। हमारा शरीर का रेगुलर जो बॉयल फंक्शन होता है उसे सक्रिय करने में काफी मददगार साबित होता है ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये पाउडर फॉर्म में पाया जाता है और एक टैबलेट फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर आप बाहर ज्यादा जाते हैं, बाहर रहते हैं, तो आप टैबलेट फॉर्म में यूज कीजिए, और अगर आप घर में हैं, होम मेकर है, तो आप ये पाउडर मेकर पाउडर वाला जो है इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जिनका पेट में कोई भी मतलब मलद्वार से रक्त जाता है, ब्लिडिंग হয় যাদের, তাদের ক্ষেত্রে আপনার কোচের সাথে কনসাল্ট করে ফাইবারটা ইনটেক করবেন, ঠিক আছে। नेक्स्ट है हाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है रेगुलर ये 40 डिग्री या 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है कि नहीं। अभी कोई भी यहाँ पे स्वेटर में है क्या, कोई चादर में है क्या? कोई नहीं है, क्योंकि अभी काफी ज्यादा चैलेंज है सरवाइव करना। ये जो नेचुरल जो कैलेमिटी जो हम लोग का ही बनाया हुआ है कि हम ही लोगों ने पेड़ काटा, हम ही लोगों ने जमीन छोटा किया, हम ही लोगों ने वनस्पति को नुकसान पहुंचाया, तो हम ही लोग इसका शिकार हो रहे हैं। सोचिए अगर अभी हम लोग पेड़ लगाएंगे तो अभी आने वाला फ्यूचर क्या वो लोग खुशी रहेगा ना कि हाँ हमारे बाबारा मायरा भालो गाछ करे गेছেন। लेकिन अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया। अभी हम लोग को इसमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे ये जीवनदायिनी प्रोग्राम यहाँ से आपको हेल्प करेगा, ये 2-3 चीजें मैं आपसे बता दूं। सबसे पहले तो मैं गर्मी के ऊपर 2-3 बातें बता दूं कि रेगुलर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अभी हीट स्ट्रोक काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 40 ডিগ্রি एवरेज टेम्परेचर, और আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর রেগুলার বলছে কি আজকে 41 ডিগ্রি, কালকে 42 ডিগ্রি, আর টেম্পারেচার এভাবে দেখাচ্ছে। আর মোবাইলে অনেকগুলো অ্যাপ আছে না कि टेम्परेचर देखिए, कभी मतलब ज्यादा ही दिखा रहा है, डाउन में नहीं दिखा रहा है। अभी आने वाले 10-15 दिन शायद ऐसे ही जाने वाले हैं, जब तक इंद्रदेव की कृपा ना हो, बारिश झमाझम ना गिरे। तो अभी इसमें हम लोग को सर्वाइव कैसे करना है, सबसे पहले तो लक्षण आपको देखना है कि हीट स्ट्रोक का लक्षण क्या है। हीट स्ट्रोक जैसे कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने अपना फैन ऑफ कर दिया, क्यों, आवाज जैसे डिस्टर्ब ना हो, लेकिन पसीना रेगुलर आ रहा है। ये पसीना अगर आना बंद हो जाए, पसीना अगर रुक जाए, टेम्परेचर बाहर का मान लीजिए कि बहुत ज्यादा है लेकिन आपका पसीना नहीं आ रहा है, तो ये लक्षण है कि आपका हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर पसीना नहीं आवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर 104 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का हो सकता है। स्किन ड्राई, त्वचा का सूखापन पड़ना, या त्वचा ज्यादा लाल रंग का या गुलाबी रंग का हो जाना, ये भी एक लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है, रक्तचाप, आपका जो ब्लड का प्रेशर है, जो श्वास लेते वक्त 120, छोड़ते वक्त 80, ये जो स्पीड है ये आपका डाउन हो जाएगा। ये देखा जाता है कभी कभी 80/60 हो गया, वेरी वेरी डेंजरस। ये आपका लक्षण है कि आपका हीट स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं। दूसरा क्या लक्षण है कि पेशाब का काफी कम होना, जो रेगुलर यूरिन जाते हैं अभी रेगुलर यूरिन नहीं जा रहे हैं, वो कम हो गया, ये भी एक अगला लक्षण है। दूसरे बाद लक्षण क्या है, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, हृदय गति तेज हो गया, बहुत ज्यादा स्पंदन कर रहा है, हार्ट ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा कर रहा है, ये अगला लक्षण है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब नॉर्मल से ज्यादा मतलब सीट दर्द आना, चक्कर आना, ये एक लक्षण है जो कि आपका हीट स्ट्रोक के बारे में बता सकता है। उसके बाद क्या, मतली, वोमिटिंग, उल्टी बार बार आना, खाना हजम नहीं होना, बार बार फेंक देना बॉडी का, ये भी एक लक्षण हो सकता है कि आपको हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं। दूसरा क्या, बेहोशी हो जाना, कभी कभी सेंसलेस हो जाना, ये भी एक लक्षण है कि आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। और इससे बचने का उपाय क्या है, 2-3 पॉइंट है, फटाफट लिख लीजिए, टाइम कम है। सबसे पहले आपको 30 मिनट्स में वाटर रेगुलर इंटरवल पे, आपका वाटर पे जब हम पसीना निकालते हैं हमारे बॉडी से इंपॉर्टेंट मिनरल्स, इंपॉर्टेंट चीजें बाहर निकल जाती हैं। हमारे बॉडी का इलेक्ट्रोलाइसिस को मेंटेन करने के लिए, हमारा पोटेशियम, मैग्नीशियम जो पसीना से बाहर निकलता है उसको लाने के लिए आपके पास देखिए ये हाइड्रेट होना चाहिए। पानी में हाइड्रेट करके पीजिए, जो मेरे पानी में यहाँ पे है, बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे रेडी है। ये 30 मिनट्स बाद आप पानी में ये हाइड्रेट डाल के लीजिए। दूसरा क्या हो गया, आपका यूरिन अगर येलो हो रहा है तो आप पानी का जो मात्रा है उसको बढ़ा दीजिए, पानी ज्यादा इंटेक कीजिए आधे घंटे बाद। मेडिकल हेल्प लीजिए, अगर आप पानी बराबर ले रहे हैं तो भी आपका यूरिन नहीं हो रहा तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प लीजिए आप। दूसरा क्या हो गया, 11 से 4 बजे का टाइम, बहुत तेज धूप होता है उस वक्त, तो इस वक्त कोशिश कीजिए कि घर के भीतर रहें। और अगर इस वक्त भी बाहर आपको काम करना पड़ रहा है तो रेगुलर छोटा छोटा इंटरवल लीजिए, काम करने के बीच में आधा घंटा काम कर रहे हैं 10 मिनट रेस्ट लीजिए, आधा घंटा काम कीजिए 10 मिनट रेस्ट लीजिए। क्यों, आपका बॉडी ही सब कुछ करने वाला है ठंडा मतलब आगे के टाइम में। यूज एसी फ्रीक्वेंटली विद चिल्ड्रन ऑल्सो, बच्चों के साथ अगर एसी अवेलेबल है तो एसी में ज्यादा रहिए। और स्पाइसी ऑयली फूड इसको अवॉइड कीजिए।
और हो गया जो भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो पहाड़ी पत्तेदार सब्जियां, साग, इसको अपने खाने में ज्यादा इस्तेमाल करें। और लाइट कलर लूज ड्रेसेस, मतलब तंग कपड़े जैसे कि जीन्स का पैंट हो गया, एकदम टाइट वाला कपड़ा हो गया, वो सबको अभी अवॉइड कीजिए। हल्का जिसमें हवा पास हो सके उस तरह का लाइट कपड़ा पहनिए, सूती कपड़े पहनिए। और जो भी विक्टिम हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं उन्हें ठंडे जगह पे ले जाइए, और हो सके तो एसी में रखिए, और पंखा बहुत तेज से चलाइए उनके ऊपर, और कंधों के ऊपर सिर के तरफ उनको पानी दीजिए रेगुलर। और मतलब उनका कपड़ा जो वेट थोड़ा कपड़ा करके उनके देह को साफ करे। इससे क्या होगा, जो भी आपके आसपास, भगवान ना करे कोई हमारे परिवार में इस तरह का कोई शिकार बने, अगर इनकेस अगर कोई नजर आता है, ये छोटी छोटी जो टिप्स मैंने बताई हैं, जो मैंने यहीं से सीखा है, इन चीजों का इस्तेमाल करें। नाउ कम टू द बैक मेन पॉइंट। तो हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन होता है जल योजन, यानी कि पानी को अवशोषित करने का जो बॉडी का पावर होता है, इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रेशन। इसके लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तरल है, और ये इस बात पर आधारित है कि ये कितना उपलब्ध है। जैसे कि प्रत्येक कोशिका, हमारा बॉडी किससे बना है? ट्रिलियन ऑफ सेल्स, ट्रिलियन ऑफ सेल, जो खुली आंखों से हम लोग देख नहीं पाते हैं, जिसके लिए माइक्रोस्कोप अणुवीक्षण यंत्र हमरा देखे था कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से क्या है? ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा सिस्टम, सिस्टम से हमारा ह्यूमन बॉडी। तो ये सेल तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो है हमारा पानी। इसीलिए क्या कहा गया है कि अगर आपका वजन 20 केजी है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी रेगुलर आपको चाहिए। 20 केजी बॉडी वेट है, कमपक्षे 1 থেকে 1.5 लीटर जल, ये है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट। और प्रत्येक कोशिका उत्तक और अंग को तापमान बनाए रखने के लिए, अपशिष्ट उत्पादों को निपटान करने के लिए, जोड़ों को चिकनाई देने से जैसे कार्य करने के लिए द्रव की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सिर्फ पानी में हम लोग नाम के लिए कहते हैं मिनरल, सही में उसमें मिनरल है क्या? अगर उसको आप पानी के गुण को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप हाइड्रेट का इस्तेमाल करें, हाइड्रेट 24। उससे क्या होगा, आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइसिस और जो पोटेशियम मैग्नीशियम जो बॉडी से निकल जाता है पसीने के रूप में, उन चीजों को आप बॉडी में फिर से आप दे पाएंगे। यस, नेक्स्ट आ रहा है हमारा जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को बेहतर करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, वो है एलोवेरा, एलो कंसेंट्रेट। एसिडिटी या सीने में जलन एक आम समस्या है, इससे दिनचर्या खराब हो जाती है। कई देसी व घरेलू उपाय हैं जिनसे अपनाने से इसे राहत मिलती है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा जो साइंटिफिक तरीके से कौन सा सही है। तो ये जो हर्बल एलो कंसेंट्रेट, वाओ टेस्ट, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त टेस्ट है इसका। तो इसे जब हम लोग शरीर में लेते हैं तो जैसे फाइबर हमारे शरीर में क्या करता है, झाड़ू का काम करता है। झाड़ू के बाद क्या करना पड़ता है? घर में पोछा लगाना पड़ता है ना, ये सुन लो। झाड़ू के बाद क्या होता है? पोछा लगाना पड़ता है। पोछा लगाने का काम करता है हमारा ये एलो। और एलो, इससे क्या होता है, पेट के अंदर की हर प्रकार की गंदगी बाहर निकल जाती है, और हर प्रकार की गंदगी को ये बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही आपको एक फ्रेश रिफ्रेशमेंट का एक फीलिंग करवाता है, एक ताजगी का एहसास करवाता है। और देखिएगा जब सुबह पेट साफ नहीं हो पाता है तो आपको भूख भी खुल के नहीं लगती है, तो एलो क्या करता है, आपके पेट को साफ करने में मदद करता है। यस, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है जो हमारे पाचन तंत्र को बेहतर करने के लिए जिम्मेदार है, वो क्या है? त्रिफला। जबरदस्त। जैसे कि अगर हम पेट की तकलीफ जैसे कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, जलन आदि है, तो ये आयुर्वेदा का एक बहुत ही अच्छा वरदान है जो हमारे लिए इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि लगातार अगर आपको कब्ज की शिकायत बनी रहती है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। ये वात, पित्त और कफ को दूर करके आपके शरीर को बैलेंस रखता है। इस त्रिफला का सेवन रोजाना करने से आपका पेट एकदम साफ रहेगा। इसमें आंवला है, हरद है, बाहेदा है, जो आपके शरीर, आपके पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और ये टैबलेट फॉर्म में पाया जाता है। टैबलेट फॉर्म में इसका फायदा क्या क्या है, यू कैन राइट इट डाउन। सबसे नंबर 1, कब्ज दूर करने में सहायक, कॉन्स्टिपेशन को मतलब रोकने में सहायक करता है। पेट में गैस की समस्या, एसिडिटी से हेल्प करता है। आंखों के लिए फायदेमंद होता है, यस, गुड फॉर योर आईज ऑल्सो। वजन घटाना और मोटापा कम करने में बहुत ही जिम्मेदार होता है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपका डाइजेशन पावर को इंप्रूव करता है। बालों का झड़ना, मैक्सिमम लेडीज परेशान अच्छे, चूल पोड़े अच्छे, हेयर फॉल अच्छे, उसको भी रोकने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। और आपके जो होता है ना कि बहुत समय खाना तो है लेकिन भूख नहीं लग रही है, ये आपके भूख को, हंग्रीनेस को भी बढ़ाता है। और आपका यूरिन संबंधी बहुत सारे समस्याओं में भी ये देखा गया है अवलोकन करके, ये बहुत लाभकारी है। इतने सारे फायदा है। अब हमें ये भी जानना पड़ेगा कि त्रिफला टैबलेट कब खाना चाहिए, किस टाइम में लेना चाहिए।
तो भोजन से आधा घंटा पहले या भोजन के आधे घंटे बाद, और इस तरह से लेने से आपका इसमें पेट से जुड़े रोग समस्याएं जैसे कब्ज, अपच और दर्द में भी आराम मिलता है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे पेट में सभी कोई जानते हैं कि पाचन तंत्र के लिए क्या जिम्मेदार है? पेट में मौजूद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का रेशियो क्या होता है? 80% गुड बैक्टीरिया, 20% बैड बैक्टीरिया। लेकिन हमारे गलत खान पान, बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे फास्ट फूड इंटेक करने के बाद हमारा क्या होता है? शरीर का बैक्टीरिया गड़बड़ हो जाता है। जो 80% गुड बैक्टीरिया সেটা কমে যায় আর 20% ব্যাড ব্যাকটেরিয়া সেটা রেশিও বেড়ে যায়। কখনো এটা 60-40 হয়ে যায়, কখনো 50-50 হয়ে যায়, কখনো উল্টো হয়ে যায়। 80% ব্যাড ব্যাকটেরিয়া বেড়ে গেল, 20% গুড ব্যাকটেরিয়া হয়ে গেল। এই ক্ষেত্রে কি হয়? এই সিম্পলি প্রোবায়োটিক, इसका जो पाउडर फॉर्म है ये दैनिक विज्ञान समर्थित बायो प्रोबायोटिक है, जो 1 बिलियन सक्रिय प्रोबायोटिक कल्चर प्रदान करता है, जो पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। और यह एक शक्तिशाली स्ट्रेन के साथ तैयार किया गया है, जो जठराग्नि की यात्रा से बचा रहता है, जहां यह मायने रखता है कि आपको हर दिन अपना बेस्ट फीलिंग करने में हेल्प करता है। और देखिए, ये है डाइजेस्टिव हेल्थ का जो कारण है और उससे बचने का उपाय नीचे में दिया गया है। अभी तक मैंने जो बताया उसका सार, उसका एक छोटा सा समीक्षा करके मैंने अभी आपके स्क्रीन पे रखा। प्रॉब्लम क्या क्या ऑलरेडी मैं बता दिया, ब्लीडिंग, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, पेन इन द बेली, गैस, एसिडिटी। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक एक करके बताने की कोशिश की। अभी इसके पीछे जो सेलुलर साइंस उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। सेलुलर विज्ञान क्या है? सेलुलर सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बिकॉज सेल मेक्स टिश्यू, टिश्यू मेक्स ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स सिस्टम, सिस्टम मेक्स आवर बॉडी। तो जो सेल तक जो चीज पहुंचे वो क्या है? सेलुलर साइंस के हिसाब से इसे बनाया गया है, जिसमें ग्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसको बनाने वाले, तैयार करने वाले फार्मर जो है वो भी एडुकेटेड है, वो भी, उनको भी ट्रेनिंग करवा के किया जाता है। और वो जमीन पे कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं होता है। न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस, जिसके पीछे 56-60 पीएचडी डॉक्टर्स हैं, 300 स्टाफ साइंटिस्ट हैं, जो लोग समीक्षा करके इन चीजों को पास करते हैं। थोरो टेस्टिंग होता है इसका, मैन्युफैक्चर्ड विद केयर। बहुत ही इसको, वी आर वेरी लकी कि हमारे इंडिया में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इसके बाद इसे न्यूट्रिशन को हमारे पास भेजा जाता है हमारे कोचेस के माध्यम से और प्रोग्राम के माध्यम से। और ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ हमारे इनकी वजह से। एक बार सभी हम लोग खड़े होंगे और इनको एक बार हम लोग क्लैप करेंगे इनके लिए कि यू आर मेकिंग इट पॉसिबल टू चेंज द वर्ल्ड। इस जीवनदायिनी प्रोग्राम की वजह से आप, हम दुनिया को बदल सकते हैं। ये संभव हो पाया है इनकी वजह से। इनका नाम सर मार्क्यूस जी। ये ना होते तो शायद आज हम लोग भी ना होते। इन्होंने अगर इसकी रचना ना की होती तो शायद हम लोग भी आज एक्टिव, हेल्दी और लाइफस्टाइल प्रोग्राम में भी नहीं आ पाते। थैंक यू सो मच सर, वेयर एवर यू आर। तो ये छोटा सा चीज था डाइजेस्टिव हेल्थ के ऊपर में, जो जिसे मैंने आपके पास प्रस्तुत करने की कोशिश की। और ये सारी चीजें मैंने यहीं से सीखा। इसका सारा मैं शुक्रिया देना चाहूंगा हमारे मैम को, हमारे सर को। और सबसे बेहतरीन ये जो प्रोग्राम, जो रचनात्मक क्रियात्मक प्रोग्राम है हमारा मैराथन ग्रुप, थैंक यू सो मच मैम फॉर क्रिएटिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू लिविंग हेल्दी एंड एक्टिव। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू पंकज जी, बहुत अच्छा।